हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और आज से हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। इससे पहले हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा। डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे, इजी चैप्टर है तो उसको हम लास्ट में इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल इक्वेशन हमारा यहाँ से आज स्टार्ट हो रहा है। सिंपल इक्वेशन से पहले हम थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं। सिंपल इक्वेशन क्या होता है उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंपल इक्वेशन से पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स यानी कि यहाँ पर इसको कहेंगे आप चर। तो वेरिएबल्स इज अ अननोन नंबर which could have a different numerical value। तो जो वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, एक अननोन नंबर होता है, ठीक है। अननोन नंबर का मतलब इसको आप अंग्रेजी के अल्फाबेट से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए, बी, सी, डी, ई और इस तरह से, या एक्स, वाई और जेड। मोस्टली यहाँ पर एक्स, वाई, जेड से ही हम इसको डिनोट करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी भी नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक अननोन नंबर है। देखिए, मैंने किसी वेरिएबल को ए रखा तो उसकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में अलग अलग हो सकती है। इट इज कॉल्ड वेरिएबल एज इट कैन वरी, क्योंकि ये क्या करता है, हर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वरी करता है। वरी करने का मतलब क्या है, वरी का मतलब है कि अलग अलग विचरण करना, ठीक है ना। हर इक्वेशन में ये अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू मैंने इस एक्सप्रेशन में ये रखा है तो दूसरे एक्सप्रेशन में भी वही उसका मान होगा, उसका मान दूसरा हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट लेटर लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। इस तरह के लेटर से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स यानी कि चर क्या होता है, एक ऐसा मान, एक ऐसे जो आपके अल्फाबेट से आप जिनको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिनका मान बदलता रहता है हर एक्सप्रेशन के लिए, हर व्यंजक के लिए वो बदलता रहता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, चर यानी कि वेरिएबल्स इसको कहा जाता है। इसमें एक दूसरा टर्म आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू लाइक 5, 0 और 2, या फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उनको आप कांस्टेंट कहते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, या इसको अचर कहा जाता है। अचर जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। आप किसी एक्सप्रेशन में 5 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आपका 5 ही रहेगा। सर, हर हर एक्सप्रेशन के लिए वो 5 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आपके जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल नंबर हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब मैं बात करूं, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2x। तो x को तो मैंने क्या कहा, x आपका वेरिएबल है और 2 आपका क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा। मैंने क्या कहा था अभी कि अगर आपके पास 5, 0, 2 या 1, 2, 3, 4 ये हैं तो ये आपके कांस्टेंट होगा। नहीं, ये आपका कांस्टेंट नहीं, ये आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। 2 यहाँ पर आपका कांस्टेंट ना होके कोएफिशिएंट है। क्यों कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल्स के साथ है। इस 2 का मान इस वेरिएबल्स के साथ क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। x के मान पर 2 का मान भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 के साथ यानी किसी वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो 2 आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट है क्योंकि वो वेरिएबल्स के साथ है। वेरिएबल्स का मान क्योंकि चेंज होता रहता है तो 2 भी यहाँ पर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो 3 टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तो इनको हम आगे इक्वेशन में यूज करें। अब है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मैं बार बार आपको बता रही थी, एक्सप्रेशन। इट इज अ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट। किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होता है और सम ऑपरेशन जैसे आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के आपके क्या होते हैं, जो भी आपके चार क्या है ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 6x - 3, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है इन वेरिएबल्स x के साथ, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो 6x - 3 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्यों ये एक्सप्रेशन है, देखिए यहाँ पर आपका क्या आता है, 6x - 3। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, ये तो वेरिएबल हो गया,
ये आपका कोफिशिएंट हो गया और माइनस ऑपरेशन भी यहाँ पर आ गया और ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, आपका वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं। तो इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन से ही हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है, an equation is a condition on a variable, it say that two expression are equal। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर दोनों ही एक्सप्रेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो दोनों उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में हमेशा आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिखेगा, इसको आप कहेंगे इक्वेशन। और इक्वेशन ये कब होगा, जब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होगी। इक्वेशन कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होगी। यदि मैं यहाँ पर इसके अलावा यदि ऐसा मैं कुछ लिखूं 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 50, ऐसा मैंने लिखा, क्या ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। क्या ये इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए आपका जो साइन है यहाँ पर इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। क्योंकि बाकी हमने यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन लिखा और ऐसा लिख दिया कि 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 15, तो ये आपका इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन आपको कंपलसरी आपको चाहिए, इक्वल टू का साइन, और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन क्या है, अ कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास क्या होती है, इक्वालिटी। देखिए ये तरह, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 और 3x प्लस 5, ये जब दोनों सेम होंगे, ठीक है ना, दोनों जब सेम होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो, तभी आपका ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इक्वेशन। तो जब भी आप इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको जब सॉल्व करेंगे इन दो को, x की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, कुछ मान यहाँ पर x का रखेंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका क्या हो जाता है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ही इक्वल होना चाहिए। आप बाजार जाते हैं, बाजार से आपने 1 किलो आलू ले लिया, तो तराजू में जब वो आपका आलू तोलता है तो एक तरफ वो आलू रखेगा और दूसरी तरफ वो अपना 1 किलो का वाट रखेगा, तो तब तक वो तोलता रहता है जब तक कि वो दोनों इक्वल ना हो जाए। यही इक्वेशन है कि आपका आलू और जो आपका वाट है 1 किलो का, दोनों ही सेम हो, वही इक्वेशन है। और यदि आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसमें और रखिए, इसमें आपका कम है, ठीक है। तो यही इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में इस तरह से हम पढ़ते हैं। इक्वेशन का मतलब वही है, इक्वल टू का साइन। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में भी आपका एक्सप्रेशन है, बीच में आपका इक्वालिटी का साइन आना चाहिए, इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्वेशन होगा। तो इस बात को आप लिख लेंगे कि अ कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे। तो ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बात की थी, एक यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन लिखी हुई है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें भी इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में भी आपके पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं 5 आपका कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन में वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और इस अल्फाबेट को तो आप वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर इसको कहा जाता है।
अब यहाँ पर 7 और √2 ये दोनों नंबर हैं, ये फिक्स नंबर है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आपकी क्या क्या होगी टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है, 5x 7 और √2, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या क्या होनी चाहिए, द कंडीशन इज द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में आपके जो दो एक्सप्रेशन है इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। और इसके बाद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब x की जिस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो x की वो वैल्यू आपके क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जब आप x की वैल्यू जो भी यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तो इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आगे आपके सिलेबस में इसमें अलग अलग मेथड से आप इसको सॉल्व करते हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x - 3 5 = 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे दी है, 4 दे दी है। अब देखिए 2x - 3 = 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू को 4 रखिए, तो रखेंगे 4 2 जे 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3, तो 4 2 जे 8, 8 माइनस 3 यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका 5 है, 8 माइनस 3 = 5। और आप देख पा रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गया है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 ली, x की वैल्यू 4 लेने पर देखिए 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ -2 और राइट हैंड साइड तो आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, तो 4 2 8 माइनस 3 ये आ जाए 5 = 5। तो x का ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x = 4। तो जब हम वेरिएबल्स इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे कि यहाँ पर ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका कांस्टेंट है, इक्वल टू का ये साइन है, एक्सप्रेशन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिल जाती है, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इतनी सी बात को आप नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन में हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले टर्म्स आपके पास वेरिएबल आया, यानी कि चर आया, इसके बाद कांस्टेंट आया। चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या करती है, वरी करती है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है हर एक्सप्रेशन के लिए, हर इक्वेशन के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। और वेरिएबल को आप क्या करते हैं, लेटर से आप इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आपका एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी हो गया, किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और कुछ आपके ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के आपके ऑपरेशंस होते हैं। 6x - 3 यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया है। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, और बीच में आपका इक्वल टू का साइन होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन किसी भी इक्वेशन में बिना इक्वल टू के साइन के इक्वेशन नहीं कहलाएगा वो। यदि मैं यहाँ पर कितना भी लिखूं 7x + 5y - 3 और बहुत यहाँ पर इस तरह से अलग अलग मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख भी दूं, ये आपका एक्सप्रेशन ही है, ये अभी आपका इक्वेशन नहीं बना। इक्वेशन ये कब बनेगा, जब इसके यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा, राइट हैंड साइड में भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया, तो ये आपका इक्वेशन होगा।
ठीक है, तो इक्वेशन आप समझ गए होंगे क्या होता है इक्वेशन। और यहाँ पर हमने क्या कहा, इक्वेशन में जब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं वही आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद देखिए आप कैसे किसी इक्वेशन को बनाते हैं, कैसे किसी इक्वेशन को आप बनाते हैं। तो ट्वाइस अ नंबर सेज x इज एड टू 3 टू गेट 7। क्या कहा, ट्वाइस अ नंबर का मतलब वो नंबर आपको नहीं पता, से जिसको आप क्या कह रहे हैं x का ट्वाइस, उसका दुगना। ठीक है, एडेड टू 3, उसमें आपने क्या करना है, 3 को ऐड करना है, टू गेट 7, आपको क्या मिला, 7 मिला। इस तरह से हमने स्टेटमेंट फॉर्म से ये स्टेटमेंट दी थी। मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। क्या है, ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस यानी कि उसका दुगना, और क्या कहा उस नंबर को, एक्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स। तो एक्स का दुगना 2x हो जाएगा। वेरिएबल्स हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इज एडेड टू, क्या ऐड किया उसने, 3 ऐड किया, तो वी गेट 7, हमें क्या मिला, 7 मिला। मिलने का मतलब इक्वल टू, यानी कि इसमें आपने इसको ऐड कर दिया, 2x प्लस 3 किया, वी गेट, क्या आपको मिला, इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है। ये चीज भी मैटर करता है किसका कोफिशिएंट है। आपके पास मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इस तरह से दूं, 2x प्लस 5y प्लस 7z, ये आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग कोफिशिएंट होंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है और z का कोफिशिएंट 7 है। तो इस चीज को भी देखना है कि कोफिशिएंट किसका है, कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 2 है वो किसका कोफिशिएंट है, x का है। x इज अ वेरिएबल, यानी कि वो क्या है, एक चर है। ठीक है, ये गुणांक हो जाएगा इसका, है ना, ये चर है और ये आपका अचर। तो 3 एंड 7, 3 और 7 क्या है, कांस्टेंट, अचर, जो बदलता नहीं है। और चर का मतलब जो चलता रहता है, चलता का मतलब वरी होता रहता है, उसका जो मान है, जिसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। ठीक है, और इक्वल टू इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी। तो ये चीजें यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में होती हैं, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन को कैसे आप फॉर्म करते हैं, कैसे इक्वेशन को आप बनाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दी थी कि ट्वाइस अ नंबर इज x इज एडेड टू 3 वी गेट 7। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पर आपने क्या बना दिया है, ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ये क्या है, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो कॉपी कीजिए इसे। अब हमने क्या कहा, इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन दी हुई है। आपको यहाँ पर क्या क्या, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कब करता है, यस और नो आपको लिखना है। इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो ये सेटिस्फाई कब करेगा, यदि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई होता है तो यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x का मान क्या दे रखा है आपको, 3। यदि मैं x का मान 3 रखूं तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। 3 प्लस 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखी, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये जो वैल्यू है ना x की, ये सेटिस्फाई नहीं करता है इस इक्वेशन के लिए। x की ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया है इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के, तो यहाँ आप लिखेंगे नो। अब इसी इक्वेशन में
अब इसी इक्वेशन में देखिए आप x की वैल्यू क्या रखनी है, x का मान क्या रखना है, x का मान अब आप रखेंगे 0, x का मान 0 रखिए, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 0, 0 + 3 इज इक्वल टू 3 0। क्या 0 3 के इक्वल होगा या 3 0 के इक्वल होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन ही नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर से नो, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन दिया है, वैल्यूज दी हैं, आपने क्या करना है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, यदि वो सेटिस्फाई करता है तो यस लिखना, नहीं करता है तो नो लिखना है। अब हमने x की अलग अलग दो वैल्यू रखी, तो दोनों में इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे नो। इसके बाद देखिए x की वैल्यू -3 रख दी, x की वैल्यू -3 रख दी, इस इक्वेशन में रखिए -3, तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपस में ये कट करके 0 हो जाए। क्या अब आपका ये इक्वेशन, ये वैल्यू सेटिस्फाई हुई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया है, ठीक है। दैट मीन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप लिखेंगे यस। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की को जो मान है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। आगे हम इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे, कैसे इसका मान आ रहा है। अभी तो हम ट्रायल एंड एरर वाला मेथड यूज कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में आप पहले x की ये वैल्यू रखिए, फिर दूसरा रखिए, देखिए पहले हमने 3 रखा, फिर वो भी आपका नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, फिर हमने 0 रखा, 0 में भी आपका नहीं आया, -3 रखा तो तब आया। आगे हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे अलग अलग मेथड, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है 7 माइनस x - 7 इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया है, इसको हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x - 7 इज इक्वल टू 1। अब x का मान आपको रखना है 7, x का मान रखना है 7, चलिए रखते हैं यहाँ पर 7 - 7 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 है, तो 7 - 7 आपका 0 हो जाता है। क्या 0 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, x की वैल्यू 7 ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे नो, ठीक है। अब इसी का दूसरा सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 8, x बराबर 8 आप रखिए, x बराबर 8 रखेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ पर 8 - 7 इज इक्वल टू 1, 8 - 7 1 होता है, 1 1 के इक्वल होता है। अब आपका बैलेंस बन गया, अब आपका इक्वेशन बन चुका है ये। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 ये इसका सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप एक लाइन और लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जहाँ पर दोनों सेम नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर क्रॉस करके ये बता देंगे कि ये इसके इक्वल था ही नहीं, ये इक्वेशन यहाँ पर इक्वल नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25। अब x की जो वैल्यू है वो यहाँ दी है, अब पहले यहाँ पे 0, x बराबर 0, x बराबर आपको 0 रखना है। अब रखिए इस इक्वेशन में, तो 5 इंटू, देखिए ये जो है ना 5x, इसका मतलब ये है 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 5 ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। क्या 0 और 25 इक्वल है? इक्वल नहीं है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अब इसी इक्वेशन के लिए x की दूसरी वैल्यू दे दी है,
दूसरी वैल्यू क्या दे दी है, 5 दे दी है, ठीक है। x इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, अब 5 दे दिया है, x बराबर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 5, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो 5 5 से 25 इज इक्वल टू 25। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही इसमें x की और वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, माइनस का 5 यहाँ पर। अब आप यहाँ पर मान रखिए 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को की वैल्यू रखनी है, दोनों को लिखना है। तो 5 5 से माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू 25। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है दूसरा, यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन क्या है, ये आपका हो गया है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है m/c इज इक्वल टू 2। अब m की वैल्यू आपको पहले दे दी है माइनस का 6, m का मान इस इक्वेशन में रखिए, ये भी एक इक्वेशन है, तो m -6/c इज इक्वल टू 2। इसको काट करके आपके पास क्या मिलेगा, -2 इज इक्वल टू 2। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैसे इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। अब इसी का m का दूसरा मान यहाँ पर दे दिया है, ये -3 था, m का मान 0 दे दिया है, m का मान 0 रखेंगे तो 0/3 क्या जाएगा 2, तो 0 बराबर 2, ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, नो। ऐसे ही m का मान क्या दे दिया है यहाँ पर, m इज इक्वल टू 6, तो m बराबर 6 यहाँ पर आप लिख लेंगे, m इज इक्वल टू 6, तो इस इक्वेशन में रखिए 6/3 इज इक्वल टू 2, तो 6 2 जे यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस। तो बस यहाँ पर हमने क्या करना था, इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन हमने सीख लिया इक्वेशन क्या होती है, वैल्यूज यहाँ पर दे दी हैं x की, और आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यूज रखी हुई हैं, ये जो मान है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू 3 रखी, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है, तो नो कर दिया। के बाद हमने 0 रखा, तो वो भी इक्वल नहीं आया, हमने नो कर दिया। -3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, तो इसको यस कर दिया। इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, और इक्वेशन का हमने कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ लिया है। इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बाद कोफिशिएंट क्या होते हैं, आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।